शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा किताबों की मोहताज नहीं होती, ये तो अनुभव से आती है। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह ग्रहण की गई हो। शिक्षक और सड़क दोनों एक ही जैसे होते हैं, खुद जहां हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल होने को आ गए, फिर भी हमारा देश विकासशील देशों में ही आता है। इसकी सबसे बड़ी कमी है साक्षरता। आज के आधुनिक युग में हमारे देश में अभी भी कई राज्य, जिले और गांव में शिक्षा का बहुत अभाव है। कहीं शिक्षक है तो शिक्षा का भवन नहीं, और कहीं शिक्षा का भवन है तो शिक्षक नहीं। बिजली की तो दूर, यहाँ पीने के पानी तक की भी व्यवस्था नहीं है। आज के समय में जहाँ हर कोई अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखता है, वहीं राजस्थान के बाड़मेर के एक छोटे से गांव से मानवता की मिसाल पेश करने वाला एक उदाहरण सामने आया है। चलिए हम आपको राजस्थान के बाड़मेर में एक सरकारी स्कूल की प्रगति के बारे में बताते हैं। गांव में 2016 में इस स्कूल की शुरुआत हुई। यहाँ बहुत से शिक्षक आए और गए, लेकिन कोई भी इस स्कूल का निर्माण नहीं करा पाया। एक तो ये सरकारी स्कूल, ऊपर से ग्रामीण माहौल। लेकिन क्या कभी आपने घास फूस की झोपड़ी में स्कूल चलता हुआ देखा है, जिसमें बुनियादी सुविधाएं भी नरादर है, और अगर ऊपर से इंद्रदेव मेहरबान हो जाएं तो बिना बताए छुट्टी भी हो जाती है। आधुनिक युग में ऐसा हाल निशब्द कर देने वाला है। जरा सोचिए, जिनके कंधों पर भविष्य की जिम्मेदारी है, वो बच्चे किस हाल में और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको एक सरकारी टीचर की कहानी बताने जा रहे हैं। ऐसे टीचर की कहानी जिसने घास फूस की झोपड़ी को विद्या का मंदिर बना दिया। दरअसल बाड़मेर जिले में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हरसुकाराम की ढाणी मोखवा खुर्द उपखंड मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गुड़ामालानी से धोरीमन्ना बीआरओ मेन हाईवे पर है, और रोड से मात्र 50 मीटर की दूरी पर। विद्यालय संचालन को 5वां साल चल रहा था, और यहाँ पर एकल शिक्षक कालूराम मीणा अगस्त 2019 से डेपुटेशन पर थे। जब उन्होंने इस स्कूल को देखा तो वो समझ नहीं पाए कि ये विद्यालय है या किसी गरीब का झोपड़ा। ये स्कूल सभी सुविधाओं से वंचित था। दूर दूर तक न तो पीने का पानी था, ना ही बिजली की व्यवस्था। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। उन्होंने आते ही 52 बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के सहयोग से लगभग 25,000 की लागत से टीन शेड का निर्माण करवाया। फिर उन्हें लगा कि उन्हें इस विद्यालय भवन का निर्माण करवाना चाहिए, लेकिन उन्हें सीमा ज्ञान नहीं था। काफी अधिकारियों और पटवारियों की मदद से सीमा का ज्ञान करवाया। जब अध्यापक कालूराम मीणा ने बच्चों को देखा कि वे अपनी किताबें हाथों में लेकर आते हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भामाशाहों से मदद की गुहार की। इसको लेकर उन्होंने शिक्षा मंत्री तक और सीबीईओ से लेकर निदेशालय तक सबको विद्यालय के नाम से विद्यालय भवन की मांग कई बार लिखित में भेजी, लेकिन कहीं से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। ना तो विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था थी और ना ही रसोई की व्यवस्था। जब कहीं से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा था, तो कालूराम मीणा ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण और बच्चों के लिए कार्यक्रम करवाया, और उस दिन से कसम खाई कि जब तक इस विद्यालय का निर्माण नहीं करवा देते, इस विद्यालय से नहीं जाएंगे। अध्यापक द्वारा 15 अगस्त 2020 के दिन झंडा लहराते हुए एक फोटो क्लिक किया और उसको यूं ही सोशल मीडिया पर डाल दिया और प्रण किया कि जब तक वो विद्यालय का निर्माण नहीं करा देते, अपने अकाउंट से वो फोटो डिलीट नहीं करेंगे। और देव प्रकाश मीणा, ज्वाइंट कमिश्नर गांधीधाम गुजरात ने उसे देखकर संपर्क किया, क्योंकि देव प्रकाश जी अध्यापक से पहले से ही परिचित थे। इसलिए उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया, और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह उन्होंने इस झोपड़ी वाले स्कूल के बारे में लिखा। ट्विटर पर एमएलए, सांसद, संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सीएमओ, पीएमओ, लोकतंत्र के सारे पदाधिकारियों को टैग करके ट्वीट किया, और फेसबुक पेज पर कवर फोटो लगाकर कसम खाई कि जब तक इस विद्यालय के लिए भवन स्वीकृत नहीं हो जाता, मैं इस कवर फोटो को चेंज नहीं करूंगा। जैसे ही देव प्रकाश मीणा ने कवर फोटो लगाई, सैकड़ों हजारों लोगों ने भी इसी स्थिति में सोशल मीडिया का उपयोग किया, क्योंकि देव प्रकाश मीणा के लाखों फॉलोअर्स थे।
इस वजह से उनकी यह पहल मील का पत्थर साबित हुई। ये बात 16 अगस्त 2020 की है और 20 अगस्त 2020 को शाम को शिक्षक के पास मैसेज आया कि आपके विद्यालय के लिए 53.95 लाख का बजट सैंक्शन हो गया है। कृपया इस प्रचार को बंद करें और सोशल मीडिया पर जो आपने पोस्ट डाल रखी है उसको डिलीट करें। इसके कुछ दिन बाद ही कॉन्ट्रैक्टर विद्यालय आए और विद्यालय भवन निर्माण प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विद्यालय भवन निर्माण शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में तो निर्माण कार्य बहुत अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे निर्माण कार्य बिल्कुल निम्न स्तर का हो गया। शिक्षक द्वारा इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया और आगे विभाग को इस विषय में अवगत करवाया गया। उसके बाद पुनः सही कार्य हुआ, जिसकी बदौलत आज ये भवन आपके सामने है।